आरसीएफ के महाप्रबंधक रविंदर गुप्ता ने रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला से 15 टियर एसी इकोनॉमी क्लास के डिब्बों को मंजूरी दी। इन कोचों को विभिन्न मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों से लैस किया जाएगा। भारतीय रेलवे के पहले 3 टियर एसी इकोनॉमी क्लास कोच का निर्माण सिर्फ 3 महीनों में आरसीएफ में किया गया है। एशिया की नंबर 1 रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा घोषित अफोर्डेबल एसी 3 टियर सेल का कोई प्रोटोकॉल नहीं। मार्च में इसके परीक्षण की सफलता के बाद निर्माण कार्य शुरू किया गया था। इस कोच के निर्माण में कई बदलाव हुए हैं, जिसके तहत प्रत्येक कोच में सीटों की संख्या थर्ड एसी में 73 सीटों से बढ़ाकर 83 सीटों की कर दी गई है। शौचालय का दरवाज़ा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन में कोई सुधार किए गए हैं, जिसमें दोनों सीटों और बोतलदार को फोल्डिंग टेबल शामिल है। रीडिंग लाइट और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है। पढ़ने के लिए स्थापित मध्य और ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां का डिज़ाइन बदल दिया गया है, ताकि यह सुंदर दिखे और यात्रियों को असुविधा न हो। ऐसी इकोनॉमी क्लास कोच दुनिया का सबसे सस्ता और सबसे अच्छा एसी ट्रैवल पदार्थ एक सुनहरा कदम है आरसीएफ की शानदार यात्रा में, उन्होंने कहा। एक हमें नई किस्म का कोच बनाना है जो कि एसी कोचेज़ में सबसे सस्ते किस्म का कोच हो, क्योंकि अब धीरे धीरे जैसे बड़ी हाई स्पीड से चलने वाली लाइनें सब जगह बढ़ रही हैं, उन लाइनों पर चलने वाले लोगों की भी तादाद बढ़नी चाहिए। तो ज़्यादा लोगों की एरिया में ये जो अफोर्डेबिलिटी लाना, अपना जो एसी ट्रैवल है उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए एक इकोनॉमी क्लास की जो है वो हमारे मंत्री जी ने, मंत्रालय ने और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय ने उन्होंने इसका वो किया, विचार किया कि ऐसा कुछ होना चाहिए। उसके ऊपर हमारे आरसीएफ रेल कारखाने आगे बढ़ के काम किया और हम लोगों ने एक नई कंसेप्ट डेवलप की। बहुत दिनों से मैं कह रहा था कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी गाड़ियाँ जो हैं अंदर से ऐसी हों जैसे कि एयरक्राफ्ट्स होते हैं, ताकि जो लोग एयरक्राफ्ट में नहीं ट्रैवल कर सकते, जो रेलों में जाते हैं, उनको उसमें कुछ कमी महसूस ना हो। तो हमने इसको अपना मेन मुद्दा सामने रखते हुए ये सोचा कि अपना जो सबसे नीचे क्लास का एसी डब्बा है उसको इतना अच्छा बनाएं कि ऊपर वाले क्लास तो अपने आप उड़ जाएंगे। वो वाले जो डब्बे आज बनते हैं, जो सुविधाएं आज हमारे सबसे अच्छे डब्बे में दी जाती है, राजधानी के सबसे अच्छे डब्बे है उसमें, वो सारी सुविधाएं और उससे ज़्यादा हमने इस डब्बे में बिल्ड की। साथ ही हमने क्या किया कि इस डब्बे के अंदर हमने इंटीरियर डेवलपमेंट जो है वो स्पेस डेवलपमेंट कराया। तो इंटीरियर डिज़ाइन जो ऐसा बनाया है कि देखिए, जब आदमी ज़्यादा जाएंगे, बर्थ ज़्यादा होंगी तो कंजेशन तो आएगा ही, लेकिन कैसे हम कंजेशन को महसूस ना होने दें और कैसे ऐसा बनाएं। तो अभी आपने डब्बे के अंदर घुस के देखा होगा, इस डब्बे के अंदर कहीं कुछ निकला हुआ नहीं दिखाई देता, तो जितना स्पेस एनवलप है वो पूरा दिखाई देता है। बहुत सारी नई इनोवेशन इस डब्बे में की गई, यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि जो इसमें डब्बे में अंदर है ना, वो कुछ भी पुराना नहीं है, हर चीज़ नई है। टॉयलेट के अंदर टैप्स वगैरह हमने वो लगाए पैर से चलने वाले। हमने जो कुशन यूज़ किए हैं वो एक नए किस्म के जो पहली बार इंडियन रेलवे में यूज़ हुए हैं, जो पीयू कुशन्स हैं, एक तरह से यूरोपियन ग्रेड फायर रिटार्डेंट्स के HL3 कंप्लायंट होते हैं, तो ये कुशन्स हैं। एक बहुत बड़ी जो शिकायत रहती थी एसी में वो ये थी कि जब भी आप एसी में ट्रैवल किए होंगे, कोई आदमी कहता था मुझे ठंड लग रही है, कोई कहता था मुझे गर्मी लग रही है, बेचारा सारी रात वो खींचतान चलती रहती। कोई कंबल मांगता था, कोई कहता था मुझे चादर कंबल भी नहीं चाहिए। तो हमने सोचा, बड़े दिनों से विचार था कि हम कैसे इसमें एक छोटी सी चीज़ जो हर कार में है, हर आदमी का अपना अपना एक एसी वेंट हो, जिसको जब दिल में आया खोला, बंद किया, अपनी गर्मी सर्दी कंट्रोल कर ली। तो वो एक्सपेरिमेंट स्टेज पर वह मुश्किल काम था, ऐसी डक्टिंग बनाना जो पूरी गाड़ी के अंदर हर जगह जाए। मेरे ख्याल दुनिया में शायद ये कहीं नहीं है। हमारी पहली गाड़ी है ट्रेन्स में जिसने एयरक्राफ्ट जैसी एयर डक्टिंग दी है हर किसी व्यक्ति को। मुश्किल काम था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए। जो हमारे इसमें साथ कम कर रहे हैं, हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं, उन्होंने इसमें बहुत मेहनत की, हमारे डिज़ाइन ऑफिस ने भी किया। फाइनली आपने देखा जो प्रोडक्ट बन गया। तो ये आज पहला रेक बना। इस दौरान
बड़ी सारी दिक्कतें आई, बंद हुआ, कुछ वो एजिटेशन चल रहा था क्योंकि बड़ौदा से सामान आ रहे थे, बम्बई से सामान आ रहे थे, बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन फाइनली ये जो है काम हो गया। मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग एक ऐसा छाप हम लोग बना रहे हैं डब्बे की, जो कि हम और में अडॉप्ट कर सकते हैं। तो अभी इस आने वाले साल में हमें चार्ज दिया गया है कि जनरल एसी के डब्बे जो हैं, वो ऐसे डब्बे जो जनरल क्लास डब्बे होते हैं उनको भी एयर कंडीशन किया जाए, क्योंकि जब गाड़ी 160 पे चलेगी तो उस पर जनरल, कई लोग कह रहे थे भाई जनरल क्लास का डब्बा एसी कर दोगे तो कौन बैठेगा। ना ना, ऐसी बात नहीं है। जब हाई स्पीड गाड़ियाँ होती हैं तो उसमें नॉन एसी डब्बे लग ही नहीं सकते, तो उसमें जो जनरल क्लास का डब्बा होगा वो भी एसी करना ज़रूरी है। उसका डिज़ाइन भी हमने बना लिया है। उसके पीछे लगने वाला जो SLR होता है वो भी एसी करना पड़ेगा, जो नहीं, उसका भी हमने डिज़ाइन बना लिया है। दोनों मंत्रालय के पास हैं, उनसे जैसी ओके मिल जाती है हम इन पे भी आगे बढ़ेंगे। जी उसको कब तक आज कितने कोचेज रोल आज हमने 15 कोचेज़ रोल आउट किया और ये क्रम जो है चलता रहेगा। देखिए बहुत सारी मुसीबतें आ गई। सबसे बड़ी दिक्कत है ऑक्सीजन बंद हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में ऑक्सीजन तो एक बिल्कुल आदमी के लिए भी ज़रूरी है और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी ज़रूरी है।